नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस अप टू 24 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है, अंतिम लेक्चर है, अंतिम वीडियो है। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। क्या है? प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सब VVI क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ना देर करते हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कर दीजिए शेयर, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन, सिमथ, एडिसन, हैमिल्टन। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? कैक्सटन थे। कौन थे? कैक्सटन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बोला गया है कि गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ वो किस देश में हुआ था? वो जर्मनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया? बोला गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बिहारी, बंगाली। तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मेगास्थनीज, मार्को पोलो, निकितिन, अस्टिंग्स। इसका जो आंसर हो जाएगा कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? किसने पहुंचाए थे? मार्को पोलो के द्वारा यूरोप पहुंचाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू, भारत मित्र। इसका जो आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, अमेरिका का। रूसो जो दार्शनिक था वो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले छपाई जो की है वो बाइबिल को छापा था। किसको? बाइबिल को छापा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहे थे? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो कौन कहे थे इस बात को? मार्टिन लूथर कहे थे कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विजिशन क्या था? इक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? धर्म अदालत, दीवान अदालत, राजकीय अदालत, फौजदारी अदालत। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये जो इंक्विजिशन जो अदालत जो था वो क्या धर्म अदालत था? इंक्विजिशन जो है वो क्या थे? धर्म अदालत था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा गया वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? बोला गया है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स,
वेलेस्ली विलियम बेंटिक्स लिट, इसका जो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, क्या हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा बढ़ा दी, क्या होगा बढ़ा दी? मिस्र, भारत, चीन, जापान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चीन, क्या हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मार्टिन लूथर कौन था? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक थे, क्या थे? धर्म सुधारक थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कर लीजिए लाइक, और सब लोग मिलकर कर दीजिए शेयर, क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए, और सब जो नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारकानाथ टैगोर। इसका जो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर जो है 95 स्थापनाएं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? ये तो ऑप्शन गलत है भाई, ये ऑप्शन गलत है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में। तो क्या है? मुद्रण तकनीकी का विकास जो हुआ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये मुद्रण तकनीकी का जो विकास हुआ तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1978 में, 1979 में, 1878 में, 1887 में। तो वर्नाकुलर एक्ट जो पारित हुआ 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? 1430, 1440, 1445, 1450। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो है 1440 से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या बोला? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? लिंटन, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, वेलेस्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, मेटकॉफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया किसने किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है? बोलकर, चित्र बनाकर, भोजपत्र पर लिखकर, मूर्ति बनाकर। इसका जो आंसर हो जाएगा चित्र बनाकर, क्या हो जाएगा? चित्र बनाकर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने, रिचर्ड एम हो ने, इनमें से कोई नहीं। तो छापखाना का आविष्कार जो किए हैं उनका नाम गुटेनबर्ग है, वर्ग नहीं वर्ग होगा, गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशिया मैगजीन किस देश से प्रकाशित हुई? एक पेशिया मैगजीन जो है किस देश में प्रकाशित हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। तो एक पेशिया जो मैगजीन है वो इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, कहाँ पे? इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छापखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो भारत में छापखाना जो लगाए वो पुर्तगालियों ने लगाए थे। किसने लगाए थे? पुर्तगालियों ने लगाए थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? रास्त गुफ्तार, जामे जमशेद, अखबार सौदागर, मिरत उल अखबार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय जो हैं फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? मिरत उल अखबार का, मिरत उल अखबार का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और सब लोग मिलकर कर लीजिए एक बार शेयर, और जो नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब, कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया? कॉमनवेल्थ, बंगाली, बिहारी, यंग इंडिया। निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया? कॉमनवेल्थ, बंगाली, बिहारी, यंग इंडिया। तो गांधी जी के द्वारा जो किया गया संपादन वो यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जर्मनी, जापान, रोम। तो कागज का जो आविष्कार हुआ वो चीन में सबसे पहले आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। अमृत बाजार के पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा समाचार किस भाषा में संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, मराठी। मराठा समाचार किस भाषा में संबंधित था? अंग्रेजी में था। तो यानी मराठा जो समाचार पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। किससे? अंग्रेजी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई? मतलब विश्व की पेपर जो प्रथम पेपर मिल थी उसकी स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जर्मनी में। क्या हो जाएगा? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो मिरात उल हक के अखबार जो हैं उनका संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? फारसी में। किसमें था? फारसी में था। ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय, जेम्स ए हिक्की, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया किसने किया? जे एम्स हिक्की ने। किसने किए थे? जे एम्स हिक्की ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। तो वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीक सबसे पहले विकसित जो हुआ वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? कागज के आविष्कार से, स्याही के आविष्कार से, अक्षरों की छाप बनने से, आधुनिक प्रेस की स्थापना से। इसका जो आंसर हो जाएगा कि
ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का जो चालन प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ? जब अक्षरों की छाप बनने बनने यानी बनाने से, यानी अक्षरों की जब छाप बन गया तब से प्रिंटिंग प्रेस चालू हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। एकार्डियन शैली में जो है सबसे पहले पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो चीनी पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन था? चीनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, यानी चीन की पुस्तक प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? मतलब जापान में जो छपाई की तकनीक जो था किनके द्वारा लाया गया? मंगोल विजेताओं के द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा, जापान में जो छपाई की तकनीक लाया गया वो चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाया गया था। कहाँ के? चीन के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 में, 1295 में, 1336 में, 1448 में। जापान में जो पहली बार पुस्तक छपी वो 868 ईस्वी में छपी थी। कब? 868 ईस्वी में छपी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो बता दिए हैं, 868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई डबल क्वेश्चन लिखिए आ गया, डबल क्वेश्चन लिखिए आ गया, माफ़ कीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में छपी बिलियोथिक बल्लियो पुस्तकें कैसी थी? बल्लियो पुस्तकें कैसी थी? महंगी, सस्ती, धार्मिक, राजनीतिक। तो कैसी थी? सस्ती थी। कैसी थी? सस्ती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इंग्लैंड में पेनी चेकबुक्स किनके लिए छापी गई? पेनी चेकबुक्स किनके लिए छापी गई इंग्लैंड में? विद्यार्थियों के लिए, युवतियों के लिए, सर्वसाधारण पाठकों के लिए, किसानों के लिए। तो ये जो छापा गया सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सिम गोर्की ने, इवान तुर्गनेव ने, जेन ऑस्टिन ने, जॉर्ज इलियट ने। इसका जो आंसर हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की ने मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ग्रिम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने, के कस्टन ने। तो इसका आंसर जो होगा, क्या बोला गया? बेलनाकार प्रेस का जो है आविष्कार किसने किए थे? रिचर्ड एम हो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? कालीकट में, गोवा में, पांडिचेरी में, मद्रास में। तो भारत में सबसे पहले छापखाना जो है गोवा में खोला गया था। कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जेम्स सिल्क वर्किधम में, जॉन एमंडसन ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया वो कौन थे? विलियम बोल्ट्स ने। कौन? विलियम बोल्ट्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट, बंगाल गजट, बम्बई गजट, मद्रास गजट। इसका जो आंसर हो जाएगा बंगाल गजट हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया और ये चैप्टर के साथ साथ इतिहास भी खत्म हो गया।
क्या हो गया, इतिहास भी खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।